इतने दिनों से इतना स्ट्रगल करने के बाद कभी इधर कभी उधर, कभी मिस्त्री के पीछे लगो कि भैया प्लीज जल्दी पेंट कर दो, वो सब चीज करने के बाद बॉयज फाइनली हमारा सेटअप यहाँ पे थोड़ा मोड़ा रेडी हो चुका है। आई नो अभी अभी बहुत काम बाकी है, यहाँ पे कुछ इधर उधर का करना है, लेकिन बॉयज फाइनली अब हम लोग आराम से यहाँ पे स्ट्रीमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। तो फाइनली टू सम एक्सटेंट हमारा सेटअप यहाँ पे रेडी हो चुका है। एंड बॉयज पीछे ये जो खाली दीवार आप देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने एक खतरनाक तरीके का कुछ यहाँ पे प्लान किया लगाने का, तो होपफुली 2-3 दिन में वो भी रेडी हो जाएगा एंड मैं आपको वो चीज भी दिखाऊंगा। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई निको विलियम्स ने तो हमारा यहाँ पे पत्ता काटा, अब हम निको विलियम्स का यहाँ पे पत्ता काट चुके हैं। बोला जा रहा है अब बार्सिलोना कभी भी निको विलियम्स के पीछे नहीं जाएगी, जाना भी नहीं चाहिए, इतना बड़ा चूना लगाया है बार बार निको ने। लेकिन एनीवेज बस अब हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है कि हमारे हाथ में दूसरे ऑप्शंस क्या है, लेफ्ट फिंगर में हम लोग किसको लाना चाहते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बार्सिलोना से आज रिलेटेड न्यूज है, सबके ऊपर बात करेंगे, दूसरी टीम से भी रिलेटेड न्यूज है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है बॉयज, 3 टीम यहां पे सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रियल मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड के मैच के पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सो आई डोंट नो उनका स्कोर क्या है, लेकिन एनीवेज बाकी तीनों मैच के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहां पे थोड़ा बार्सिलोना से रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बॉयज द डिपार्चर, यहां पे पहला डिपार्चर यहां पे बार्सिलोना का अभी यहां पे खबर आ रहा है, ऑल्दो अंसु फाटी का लोन डिपार्चर हो चुका है, पहला यहां पे ट्रांसफर का यहां पे खबर आ रहा है कि पाब्लो टोरे टू मायोर्का ऑलमोस्ट यहां पे डन हो चुका है। भाई पाब्लो टोरे जबरदस्त लेवल का हमारे पास टैलेंट था, लेकिन वही चीजें इतना स्टैक्ड मिडफील्ड में ऑलरेडी तुम कितने प्लेयर्स को खिलाओगे। भाई गावी है, पेड्री है, डेनी ओल्मो है, उसके बाद यहाँ पे डियोंग है, कसाडो है, बर्नाल है, इवन कसाडो को बेचने के यहाँ पे बात चल रहा था। तो पाब्लो टोरे फाइनली यहाँ पे बार्सिलोना को छोड़ के जा रहा है, 5 मिलियन का उसका यहाँ पे ट्रांसफर फी है एंड बार्सिलोना के पास 15% जो है उसका फ्यूचर सेल का वहां पे वो है, बेसिकली अग्रीमेंट है कि जितना भी उसमें बिकेगा पाब्लो टोरे आगे में तो 50% बार्सिलोना को उसमें मिलेगा। तो ये कुछ है। तो पैसे कमाने के हम लोग तरीके देख रहे हैं, क्योंकि पैसा गंवाने का तरीका तो हम लोग ने बहुत अच्छा से देखा है, इधर उधर मनी फेंकना, इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ ट्रांसफर करना, और उसके ऊपर से यहाँ पे यूएफए भी 15 मिलियन का यहाँ पे फाइन मार दिया हमारे ऊपर। और बॉयज ये जो 15 मिलियन का यूएफए ने फाइन मारा है, ये 60 मिलियन तक का हो सकता था, बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच सकता था। अब बेसिकली ये फाइन क्यों मारा है, क्योंकि बार्सिलोना फाइनेंशियल फेयर प्ले के अंदर वो ऑपरेट नहीं कर रहा, तो सब तो आप लोग को झमेला मालूम ही है। तो बस वही उसी सब चीज के ऊपर लेके यहाँ पे बार्सिलोना को 15 मिलियन का फाइन मारा। देखो बैठे बैठाए नीगो का चूना लगा, 15 मिलियन का चूना लगा, सब कोई चूना ही लगा रहा है, लेकिन एनीवेज होता है, चलता है, कोई बात नहीं। बार्सिलोना उसको ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 2 इयर्स यहाँ पे पे कर देगी। नाउ बॉयज लेट्स गेट ऑन विद द अदर लेफ्ट विंग ऑप्शंस। क्या अभी खबर आ रही है मार्केट में, क्या चल रहा है, किसको हम लोग फाइनली लेके आने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो बॉयज यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड का नाम बहुत ज्यादा उछल रहा था, लुइस डियाज का भी नाम वही था कि यार बहुत ज्यादा इनिशियली तो बहुत उछल रहा था, लेकिन वही चीज़ है लिवरपूल इनिशियली उसको अभी यहाँ पे सेल नहीं करना चाहती है। उसके ऊपर से बॉयज उन लोगों ने बायर्न का एक बहुत अच्छा ऑफर आया था वहाँ पे लुइस डियाज के लिए, क्योंकि बायर्न भी एक लेफ्ट फिंगर ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे लुइस डियाज का उन लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट मार दिया, बोला बिल्कुल सेल नहीं करना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बार्सिलोना का ड्रीम साइनिंग है अकॉर्डिंग टू डेको का भैया ये ड्रीम साइनिंग है कि वो लुइस डियाज को यहाँ पे लेके आए, और लुइस डियाज भी आना चाहता है बार्सिलोना। चलो ठीक है भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप एक 28 ईयर ओल्ड लुइस डियाज के ऊपर उतना खर्चा करोगे? वो भी उसका परफॉर्मेंसेस कोई बहुत ज्यादा खास नहीं रहा है। इवन बॉयज ये सीजन जो यहाँ पे लिवरपूल ने प्रीमियर लीग जीता है, उसमें से वो टॉप 5 प्लेयर्स में भी नहीं था उनका, बाकी प्लेयर्स ने उससे बेटर परफॉर्म किया। तो टू सम एक्सटेंट यहाँ पे ये जो ट्रांसफर लग रहा है ना लुइस डियाज का, ये अभी बहुत ज्यादा फीसिबल नहीं लग रहा है, ऑल्दो इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स भी है जो हम कभी आगे बात करेंगे कभी इस चीज के ऊपर। लेकिन एनीवेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बार्सिलोना अपना पूरा ट्राई करेगी यहाँ पे लोग लुइस डियाज को लेके आने को। बार्सिलोना पूरा स्ट्रॉन्ग फोर्स से यहाँ पे जाएगी। अब हो सकता है 60 मिलियन से ज्यादा भी यहाँ पे खर्चा करना पड़े, लेकिन लेट्स सी अब यहाँ पे क्या होता है। अब देखो जैसे निको को बोला जा रहा था कि बार्सिलोना रजिस्ट्रेशन गारंटी नहीं दे पा रही थी, बॉयज अगर 60 मिलियन से ज्यादा हम लोग खर्चा कर देते हैं लुइस डियाज के ऊपर भी, तो उधर भी तो हमारा ट्रांसफर फी लगेगा। उसके बाद क्या हम लोग लुइस डियाज को रजिस्ट्रेशन गारंटी दे पाएंगे? तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है। लेकिन एनीवेज अभी सबसे प्रायोरिटी टारगेट में लुइस डियाज ही यहाँ पे बार्सिलोना के लिए लगा हुआ है, ये आप समझ के चलिए एज पर द रिपोर्ट्स यहाँ पे। दूसरा चीज बस नाउ व्हाट अबाउट मार्कस रैशफोर्ड। अब बोला जा रहा है देखो मार्कस रैशफोर्ड के लिए बार्सिलोना यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड से बातचीत करेगी। सबसे पहले बार्सिलोना उसका जो ये ऑफर होगा, जो लोन डील होगा या जो भी चीज होगा, उसके ऊपर थोड़ा फीसिबिलिटी को देखेगी कि क्या एक्चुअली में रैशफोर्ड यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, क्या ये जो उसका सैलरी वगैरह उतना हम लोग को पे करने के बाद उतना उससे सर्विसेज मिल सकता है। दूसरा चीज बस ये जो लोन डील होगा यहाँ पे
उसको बार्सिलोना कैसे प्ले आउट करेगी। क्या लोन खत्म होने के बाद बार्सिलोना रैशफोर्ड को वापस भेज देगी, क्या बार्सिलोना यहाँ पे बाय का ऑप्शन यहाँ पे रखेगी। तो सब चीज़ को पहले बार्सिलोना इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड से बातचीत करने को बैठेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड तो बिल्कुल ही यहाँ पे रैशफोर्ड को निकालने के लिए रेडी हो चुके हैं। 40 मिलियन का उसके ऊपर प्राइस टैग तो रखा ही है, लेकिन लोन के लिए भी आई थिंक वो लोग रेडी हो जाएंगे कि एकदम हटाना ही है। सोचो रैशफोर्ड के क्लब में रहते ही उसका नंबर 10 जर्सी यहाँ पे मैथ्यूस कुनिया को दे चुके हैं वो लोग। तो सोचो दिस इज डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट प्लेयर, बिकॉज ही वॉज द गोल्डन सन ऑफ मैनचेस्टर, ही वॉज उनका जो नया लेवल का एकदम स्टार बन के निकला था उनकी अकेडमी से। सो दैट इज वाई आई डोंट थिंक यार ये बहुत अच्छा गेस्टर है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट एनीवेज बॉयज, अगर रैशफोर्ड यहाँ बार्सिलोना में आना चाहता है, आई विल वेलकम हिम एज लॉन्ग एज ही कम्स ऑन लोन। क्योंकि देखो रैशफोर्ड यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है। क्या वो ला लीगा में चलेगा, आई एम नॉट श्योर। क्या लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट उतना जबरदस्त लेवल का परफॉर्मेंस दे पाएगा जैसे वो देता था प्रीमियर लीग में, आई एम नॉट श्योर। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे उसको कंसिडर करना पड़ेगा। बट रैशफोर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे हांसी फ्लिक के अंदर ना एक बहुत खतरनाक लेवल का इवॉल्व प्लेयर देखने को दिख रहा है, मुझे मेरे विजन में आ रहा है बेसिकली, समझ लो। तो लेट्स से यहाँ पे क्या होता है, लेकिन वही चीज़ है अभी कोई यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑफर किया नहीं गया है। रैशफोर्ड का पहले फीसिबिलिटी देखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे उसके लिए कोई कॉन्क्रीट बातचीत यहाँ पे करेगा बार्सिलोना को लोन ऑफर चाहिए और उसमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, नो ट्रांसफर, एकदम इमीडिएट ट्रांसफर अभी नहीं चाहिए। नाउ बॉयज कमिंग टू टर स्टेगन का यहाँ पे थोड़ा न्यूज। तो इनिशियली बोला जा रहा था कि यहाँ पे टर स्टेगन का इंटर से कुछ कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स वगैरह चल रहा है, लेकिन वो सब चीज रूल आउट हो गया है। देयर हैज बीन नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टर स्टेगन और इंटर मिलान। यहाँ पे टर स्टेगन अभी फिलहाल ही इज अ बार्सिलोना प्लेयर, वो बार्सिलोना ही में रहेगा, वो बार्सिलोना में रहना चाहता है। एंड टू सम एक्सटेंट ये भी बोला जा रहा है कि ही इज रेडी टू सिट, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को सिट आउट करने के लिए रेडी है। जब तक उसको सैलरी मिलेगी उससे पूरा सैलरी उठाएगा और फिर यहाँ से चल लेगा। लेकिन दिस इज नॉट वेरी गुड फॉर हिम, बिकॉज अगर उसको नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग गोलकीपर बनना है, देन आई थिंक कि उसको कहीं पे जाके स्टार्टिंग गोलकीपर तो कुछ क्लब का तो बनना पड़ेगा ना, तब जाके तुम जर्मनी के लिए स्टार्टिंग गोलकीपर बनोगे। एनीवेज बॉयज, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे मैं हर वीडियो में बोल रहा था कि ये टूर्नामेंट खतरनाक पे खतरनाक होते जाता है। नाउ बॉयज, सबसे पहले तो यहाँ पे अल हिलाल को फ्लूमिनेंसे ने हरा दिया है 2-1। अब ऑल्दो यहाँ पे जब अल हिलाल ने मैनचेस्टर सिटी को हराया था, सब बोले थे भाई सऊदी लीग, टॉप 5 लीग, ये वो। अब क्या मैं बोलूँ कि ब्राजीलियन लीग इज टॉप 5 लीग इन द वर्ल्ड? तो नहीं होता है। जैसे मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया था पिछले 1-2 वीडियो पहले, मैंने आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि ऑल्दो अल हिलाल ने यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया है, उनका टीम तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है ना, वो तो अभी यूरोप से प्लेयर्स उठा के लाए हैं। ओवरऑल लीग इज नॉट दैट गुड। देखो टॉप 4 टीम्स अल इत्तिहाद, अल हिलाल, अल नसर और अल अहली, इनको छोड़ के बाकी जो टीम्स है उनका लेवल अभी तक नहीं बढ़ा है, क्योंकि वो लोग उतना इन्वेस्टमेंट करके प्लेयर नहीं ला पाए हैं। तो कुछ टीम अच्छा बन जाने से दैट डजंट मेक द होल लीग सो मच बेटर। वही चीज़ है। फ्लूमिनेंसे बॉयज ब्राजील का टीम है, यहाँ पे इतना खतरनाक टीम है, वो लिटरली ब्राजीलियन लीग में 6th है, उन लोगों ने यहाँ पे अल हिलाल को हरा दिया। सोचो, तो देर आर थिंग्स दैट चेंज, जो चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, तो दैट डजंट डिफाइन द होल लीग, ठीक है। वैसे दूसरा चीज़, बस चेल्सी यहाँ पे पाल्मेरास से जीत जाती है। यहाँ पे चेल्सी का भी डिस्प्ले अच्छा था, पाल्मेरास का भी डिस्प्ले अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा 50-50 मैच चला, लेकिन इन द एंड चेल्सी यहाँ पे अपना प्रेशर डाल के यहाँ पे निकल गई। कोल पामर इज देयर अगेन टू सेव चेल्सी। नाउ बॉयज, अब थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं बायर्न वर्सेस पीएसजी का, बिकॉज वो ये मैच एकदम क्रैकर ऑफ अ मैच था। स्टार्ट होता है एकदम इधर उधर होता है, दोनों तरफ बिल्कुल अटैक पे अटैक। मिडफील्ड में तो गेम चल ही नहीं रहा था, खाली अटैक पे चल रहा था बस। उसी बीच में मुसियाला का वो जो इंजरी होता है, माई गुडनेस बॉयज, वेरी वेरी बैड इंजरी वो है। आई होप मुसियाला एकदम फटाफट से रिकवर कर जाए। नो, थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसको मेरा रिकवरी प्रेस बिल्कुल जाता है। मुसियाला भाई, मेरा भाई, गेट वेल सून। एनीवेज बॉयज, बाकी जो मैच में होता है दैट हैज बीन एब्सोल्युटली क्रेजी। पीएसजी को 2 रेड कार्ड मिलते हैं, फिर भी वो लोग 2 गोल से मैच जीत जाते हैं। एंथनी टेलर जिस मैच का रेफरी होगा उस मैच में कंट्रोवर्सी नहीं होगा, कोई मतलब there's no sense about it। एंथनी टेलर जो मैच भी ज्यादा गड़बड़ शड़बड़ करता है। लूकास हर्नांडेस ने लिटरली ऐसे कोनी मार दी थी थोड़ा यहाँ पे एल्बो में, तो उसको स्ट्रेट रेड दे दिया। पांचों का तो रेड बनता था, उसने जो चापा था वहां पे। लेकिन बॉयज लास्ट में एक तो पेनल्टी डिसीजन था, न्यूनो मेंडेस ने पैर उठाया, मुलर बॉल को हेड करने जा रहा था, वहां पे पहले एंथनी टेलर पेनल्टी दे देता है, लेकिन देखता है कि बॉल और बॉल था, उसका सर इधर था और बूट इधर था, तो देयर वाज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द हेड एंड द बूट ऑफ द प्लेयर। बट द थिंग इज बॉयज कि अगर आप इतना पाँव उठा रहे हो ऊपर में, तो आई थिंक वहां पे इट इज अ फाउल।
कहाँ कहीं पे भी, और ऊपर से मुलर बॉल को हेड करने जा रहा था। लेकिन एनीवे एंथनी टेलर तो पगला है, अपना दिमाग वहीं इंग्लैंड में छोड़ के गया है वहाँ पे, तो वो उतना कुछ उसका खास नहीं। एनीवेज बस पीएसजी एडवांस टू द सेमीफाइनल्स बायर्न को हरा के। भाई ये पीएसजी टीम लिटरली बहुत खतरनाक है। टेसीर दुदुए का गोल, डेम्बेले का गोल, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। बहुत अच्छा मैच हो। अगर आपने मैच नहीं देखा तो जोर से जाके हाईलाइट्स देखना। अब बॉयज रियल मैड्रिड डॉर्टमुंड के पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सो आई डोंट नो द स्कोर, लेकिन बॉयज आई होप वो मैच भी यहाँ पे क्रैकर हो। एनीवेज बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को ही एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।